आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिसप्लेस्ड नेशनलिज्म के बारे में। पिछले कुछ दिनों से हम लोगों को बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की नेशनलिज्म मिसप्लेस्ड है और जिस स्पीड से भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन नंबर नीचे जा रहे हैं उसके साथ भारतीय वायुसेना दो फ्रंट की वॉर सस्टेन नहीं कर पाएगी। प्रैक्टिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के चलते भारतीय वायुसेना अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को इंप्रूव नहीं कर पा रही है और क्योंकि इस समय भारत में नेशनलिज्म मिसप्लेस्ड है, इस वजह से आप बाहर से भी सिस्टम अक्वायर नहीं कर पा रहे हैं। एक मोमेंट के लिए पॉज करते हैं और ऐसे सिस्टम्स को गिनने की कोशिश करते हैं जो भारतीय वायुसेना ने पिछले कुछ समय में अक्वायर किए हैं जो इंडिजिनस नहीं है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंपोर्ट किए गए थे, जिसकी पहली यूनिट साल 2019 में भारतीय वायुसेना को डिलीवर की गई थी। चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अक्वायर किए गए थे। इनकी भी पहली यूनिट भारतीय वायुसेना को साल 2019 में ही डिलीवर की गई थी। S-400 ट्रायम्फ जिसके चलते भारत को बहुत सारी स्ट्रगल झेलनी पड़ी है और फिर भी ये पूरे सिस्टम्स अभी तक भारतीय वायुसेना को डिलीवर नहीं हुए। 36 रफाल फाइटर जेट जिनको लेकर साल 2015 में एक डील साइन हुई थी और साल 2020 तक ये सारे एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए गए थे। हेरन मार्क 2 जिनको ऑलरेडी भारतीय वायुसेना इंडक्ट कर चुकी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इनफैक्ट अगर भारतीय वायुसेना की करंट फ्लीट देखी जाए तो 36 तेजस, कुछ ध्रुव और रुद्रा हेलीकॉप्टर्स और 3 नेत्रा एयरक्राफ्ट को छोड़कर बाकी सारे सिस्टम्स इंपोर्टेड है। जी हाँ, Su-30 MKI एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एक इंपोर्टेड सिस्टम है जो देश में असेंबल किया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान में JF-17 थंडर। वहीं अगर बाहर से अक्वायर किए जाने वाले फाइटर जेट्स की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना ने कोशिश नहीं की थी। भारतीय वायुसेना की कोशिश शुरू हुई थी MMRCA से। साइमल्टेनियसली रशिया के साथ में बातचीत चल रही थी FGFA को लेकर और इवेंचुअली भारतीय वायुसेना ने डिसाइड किया था कि FGFA सेंस नहीं बनाता है क्योंकि रशिया एक 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रही है और जो टेक्नोलॉजीज उनकी तरफ से प्रॉमिस की गई थी उसमें से इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज को अभी तक रियलाइज नहीं किया गया है। जी हाँ, अभी तक AL-51 इंजन मास प्रोड्यूस नहीं हुआ है। कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर ने कहा था कि भारतीय वायुसेना बाहर से एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अक्वायर नहीं करेगी। ये स्टेटमेंट अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर नेशनलिज्म मिसप्लेस्ड है, लेकिन यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर आप बाहर से एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर करना चाहते हैं तो फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा होगा। Su-57 आपके स्टैंडर्ड से एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है और US F-35 आपको देगा नहीं। ऐसे में वर्ल्ड मार्केट में आपके पास में एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट करने का ऑप्शन भी नहीं है। दूसरी चीज लगातार हम लोगों को बताई जाती रही है कि भारतीय वायुसेना को MRFA की आवश्यकता है और कई बार कुछ लोगों की तरफ से कह दिया जाता है कि केवल 36 रफाल लेकर भारतीय वायुसेना ने एक गलती की थी और उस समय भारतीय वायुसेना को 36 और रफाल अक्वायर कर लेने चाहिए थे। एक मोमेंट के लिए पॉज कीजिए और ये समझिए कि इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 30 स्क्वाड्रन है। ऐसे में अगर नंबर 2 और होते, यानी कि अगर स्क्वाड्रन का नंबर 32 भी होता तो कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता। रही बात आज की तारीख में, तो इस समय भारतीय वायुसेना के पास में कहीं से भी कोई भी नया फाइटर जेट खरीदने के लिए कम से कम 5 से 7 साल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रफाल से लेकर F-16 तक हर एक असेंबली लाइन क्लॉक्ड है और जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में मटेरियल शॉर्टेज चल रही है उसके चलते ये फाइटर जेट इतनी जल्दी डिलीवर नहीं होंगे। यानी कि भले ही हमारी नेशनलिज्म इस समय मिसप्लेस्ड है, लेकिन अगर वो आपके हिसाब से प्लेस भी होती ना तो भी इस समय आप बाहर से कोई फाइटर जेट अक्वायर नहीं कर पाते। इन थियोरी इस समय भारतीय वायुसेना के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं और इसी वजह से उनको सबसे पहले अपनी Sukhoi 30 MKI फ्लीट को अपग्रेड करना चाहिए। MiG-29 और Mirage 2000 के ऊपर भी एक अपग्रेड हो सकता है और इन दोनों एयरक्राफ्ट के साथ में AESA रेडार इंटीग्रेट किया जा सकता है। हिस्टोरिकली मैं ये चीज कहते आया हूँ कि भारतीय वायुसेना को पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर नहीं करने चाहिए, लेकिन जिस सिचुएशन में इस समय भारतीय वायुसेना फंसी हुई है वहां पर अगर पुराने Mirage 2000 भारतीय वायुसेना को मिलते हैं तो उनको भी अक्वायर करके अपग्रेड किया जा सकता है। तेजस मार्क 1A की डिलीवरी इम्पैक्ट तो हुई है, लेकिन GE से इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि अगले साल तक चीजें बेहतर होंगी और अगले 1 से 1.5 साल में ये प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा। ऐसे में अगर हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो भी लेकर चलें तो साल 2025 के अंत तक भारतीय वायुसेना को ये एयरक्राफ्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इस समय पूरे विश्व की एविएशन मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति ऐसी है कि आप नए एयरक्राफ्ट को ऑर्डर नहीं कर सकते हैं और अगर नए एयरक्राफ्ट को आप ऑर्डर करते हैं तो उनकी डिलीवरी में 5 से 7 साल का समय लगेगा। इन शॉर्ट, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को बाहर से फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर करने नहीं दिए जा रहे हैं। रियलिटी यह है कि अगर भारतीय वायुसेना चाहे भी तो बाहर से इस समय फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर नहीं किए जा सकते हैं। अब इस सच्चाई को बोलने के लिए अगर आप कहें कि हमारी नेशनलिज्म मिसप्लेस्ड है तो शायद मिसप्लेस्ड ही है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखने केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।